जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले जो यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी और मैंने बात ये की थी कि जैसे हम वापस आते हैं ब्रेक से तो हम इस मुकदमे की या इस केस की मज़ीद जो जुज़ियात हैं उनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें को उस मुहर्रक का पता लग जाए कि जिस मुहर्रक की वजह से इतना दिल खराश वाक़या और संग दिली की और बर्बरियत की इंतहा कर दी है सुगरा बीबी ने। तो मैं जिसको मैंने इससे पहले शबीर साहब से भी मैंने वाक़या जो है उनसे पूछने की कोशिश की, बात पूछने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि शबीर साहब जो है क्योंकि इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है कि उस तरह वो खुल के बात कर सकें। लेकिन मेरा ख्याल है कि रहमान यूसुफ ये अपना अयूब अवान साहब आपसे कुछ क्वेश्चन जो है वो करना चाहते हैं मजीद इस केस की जुजियात के हवाले से। रहमान, मुझे ये बताएं कि इसकी वजह अभी तक क्या समझ आई है? इस कत्ल की, इस अंदोनाक वाक़े की अभी तक कोई वजह समझ आई है सामने? बगैर वजह कितना बड़ा इकदाम कैसे उठा लिया गया है? वजह ये बताई जा रही है कि ये जो लड़का कदीर है, जो मकतूला का खावंद है, वो बिरूने मुल्क सऊदी अरब में मुकीम था और उसकी जो अपनी बीवी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और ये सऊदी भी आती जाती थी। इस चीज का एक हसद क्रिएट हो चुका था कि कदीर जो पैसे बेचता है वो जारा को बेचता है, कदीर जारा को सऊदी अरब अपने पास बुला लेता है। तो इस सारे मामले के बाद एक और भी मैं चीज का इंकशाफ करता चलूं जो हमें मकामी जराए ने बताया, ये जो सुगरा बीबी है ये जादू टूने भी करती थी। अच्छा। और इस चीज का एक जो है ना इसमें शामिल किया जा रहा है कि वो हसद की इस कदर शिकार हो चुकी थी कि उसने ये सोचा कि अब मैं ये इंतहाई कदम उठा लूं, क्योंकि एक आम इंसान इस तरह किसी इंसान को कत्ल नहीं कर सकता जिस तरह इन्होंने एक उसको कत्ल किया। और गालिबन मेरे जराए का ये कहना है कि इन्होंने किसी फिल्म की जो स्टोरी है उसको देखकर ये सारा जो वाकया है वो सरअंजाम दिया। और इसका जो सबसे ज्यादा जो शिकार हो रहे हैं वो हसद का शिकार जो है वो सामने आ रहा है कि हसद किया जा रहा था कि जारा के ताल्लुकात अपने शोहर के साथ बहुत अच्छे हैं, अब उसका बेटा भी हो चुका है, इसका बैरून मुल्क भी आना जाना है। तो यही वजह बनी जिसका हसद का शिकार करके इसको पहले मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद सफाकियत के साथ मैं कहना चाहूंगा कि उसके अज़ा को टुकड़ों में तकसीम करके फेंक दिया गया। रहमान, मैंने वही पूछा है कि इतनी बड़ी सफाकियत की गई, इतना बड़ा जुल्म किया गया है, तो अभी तक तफ्तीश में क्या सामने है? जो तफ्तीश हो रही है, आपने बताया भी 4 लोग, पहले आप बताया कि जी 8 लोग, हमें पता चला कि 8 लोग ज़ेरे तफ्तीश है सामने तफ्तीश जो है, जो आपने बताया कि उनमें से 4 सहूलतकार हैं, जो आपने बताया कि 4 जो सहूलतकार हैं और 4 जो मरकजी मुल्ज़मान हैं, उन्होंने अभी तक तफ्तीश हुई है, क्या उन्होंने बताया अभी तक? वजह क्या बताई है? उन्होंने वजह यही बताई है कि वो इससे हसद का शिकार थे। यार हसद मेरे भाई, हसद का तो हर मियाँ बीवी का प्यार मोहब्बत होना एक फितरी अमल है यार। जो बंदा शादीशुदा होता है, जो भी अपनी बीवी के साथ, मियाँ के साथ जो एक दूसरे का बामी एहतराम, बामी मोहब्बत है, वो फितरी तौर पे है। हर मियाँ अपनी बीवी से और बीवी अपने मियाँ से मोहब्बत करती है, प्यार करती है। ज़ाहिर है वो बाहर जाएगी तो बाहर जाएगा, अंदर आएगी तो अंदर आएगा वो भी। लेकिन अभी तक तफ्तीश में क्या सामने है? और दूसरा, आपने ये नहीं बताया कि आला कत्ल क्या था, जिससे कत्ल किया गया वो आला कौन? क्या था? पिस्तौल था, खंजर था, छुरी था, डंडा था, क्या था वो? जो सुगरा बीबी है जैसा आपने बताया, उसने उसको कत्ल कैसे किया? उसके नाश के टुकड़े किस चीज से बनाए? क्या आला कत्ल बरामद कर चुकी है पुलिस जो है? सबसे पहले जो मेरे जराए का कहना है कि उसको तकिया रख के मुंह के ऊपर उसको कत्ल किया गया। ठीक है। उसके बाद सांस घोंट के टुकड़े किए गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे उसके टुकड़ों को, उसके बाद उसका जो सर था उसको जला दिया गया। जला के उनके जो टुकड़े थे उसको 2 बोरियों में बंद करके इनके घर के पास ही है नाला, उधर वो फेंक दिया गया ताकि इसका बिल्कुल नामो निशान ही खत्म हो जाए। और हसद के साथ साथ जिस तरह अयूब अवान साहब कह रहे थे, इनके घर में इस बात पे भी लड़ाइयां होती थी कि ये जो कदीर है वो बैरून मुल्क से जितने पैसे बेचता है वो जारा को बेचता है। तो इस चीज का वो आंसर शामिल था। वो इस चीज पर भी वो इस हद तक चले गए कि अब वो उसकी जान लेने पर जो है ना वो आमादा हो चुके थे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल बजाय। मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि ये वाकया है वो 10 नवंबर का है और आज तो डेफिनेटली इसको 10 तकरीबन ऑलमोस्ट 10 डेज हो चुके हैं। मुझे एक छोटी सी बात ये बताएं कि क्या अभी तक जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स आई हैं या फोरेंसिक की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक जो ज़रबात लगी हैं मरहूमा को, क्या उनसे कोई चीज़ क्लियर हो रही है कि कौन सा ऐसा आला था या कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी जो है वो ज़रब लगा के जो है वो धड़ अलग, सर अलग और बाकी जिस्म के हिस्से अलग किए गए?
इनको जो कत्ल किया गया वो छुरी के साथ इनको कत्ल किया गया। अभी आप और पहले पूरी- अभी आपने पहले आपने ये कहा कि उनको सांस घोंट के उनके उनके मुंह पे ऊपर तकिया रख के उनको, हाँ वो बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले उनको उनके मुंह के ऊपर सरहाना रख के उसको कत्ल किया गया। उसकी जो बॉडी थी उसके अज़ा को तेजदार आले से काट कर टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। अब आप जो बात कर रहे हैं, जो फोरेंसिक की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा टाइम लगता है, उसकी रिपोर्ट्स आने में टाइम लगता है। जो कट की आपने बात की, अनगिनत कट थे एक बॉडी को, जो जब आप मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर देंगे तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा कितने का कट या कितनी की ज़रबात उसको लगी होंगी। सही। अच्छा शबीर अहमद साहब, शबीर साहब अभी जैसा ये बात हुई है कि कदीर अहमद जो है, क्या सर कदीर अहमद का अपना ज़ाती रवैया जो था वो अपनी फैमिली के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपनी बहनों के साथ क्या कुछ दुरुस्त नहीं था? बिल्कुल दुरुस्त था उनके साथ। अच्छा। बहुत अच्छा सलूक था। ठीक हो गया। उनको अच्छा पैसे वैसे देते। जी, अभी तो अभी थोड़ी देर पहले उसकी जो बहन है वो सऊदीया से उम्र करके आई है उसके पास, और उसकी वालदा जो है आज से तकरीबन 3 माह पहले भी उम्र करके आई है। हाँ ठीक हो, मतलब ये कि अभी जिस तरह जो है हमारे रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि ये जो एक जेलिसी थी कि मकतूला ज़ारा जो है वो सिर्फ वही अपने खामद के पास सऊदी अरब जाती है, लेकिन आपने ये बात की है और आपने बेसिकली डिस्क्लोज इस बात को किया है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो उसके अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ हालात दुरुस्त ना थे, बल्कि जिस तरह आपने बताया कि उसने अपने खर्चे के ऊपर अपनी वालदा को और अपनी बहनों को उम्रा तक करवाया हुआ था। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज से 6 माह पहले जो उसकी वालदा है वो 3 माह उधर कर दिया बेटा। अच्छा 3 माह उसकी वालदा वहां पर रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो महरका जिसके बारे में बार बार ये सुगरा बीबी बता रही है कि जी मैंने उसको इसलिए कत्ल किया क्योंकि मैं उससे जेलस थी, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो मुझे खर्चा नहीं भेजता था, मेरा बेटा जो है वो हमसे उतनी हमारे ऊपर केयर नहीं करता था, वो अपनी बीवी के ऊपर ज़्यादा करता था, तो लिहाजा मैंने गुस्से में आके, तैश में आके मैंने उस लड़की को कत्ल। लेकिन जो महरकात बता रहे हैं, जैसे अभी रहमान ने बात की है कि वो अनगिनत उसके जिस्म के ऊपर, मरहुमा के जिस्म पे ज़रबात है तेज़दार आले की, तो सर ये तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता ना कि आप इतनी छोटी सी बात के ऊपर इतने पुरतशद्दद हो जाए, इतना आपको गुस्सा आ जाए कि आप इस हरकत पे आ जाए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इसके मुहर्रकात कुछ और भी हो सकते हैं? क्या वजह अनाथ जो थी वो कुछ और भी हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल और कोई वजह नहीं है। जो उसकी मेन वजह अनाथ है, जो उसकी बहन है वो सबको वो बरगलाती थी। अच्छा उसी ने माँ को बरगलाया है। ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो नंद थी, ये बड़ी वाली नंद की बात कर रहे हैं कि छोटी वाली नंद की बात कर रहे हैं? जी बड़े वाले की। अच्छा शबीर साहब मुझे जी शबीर साहब, अगर आप पंजाबी में गुफ्तगू करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा फिजिबल होगा। मेरा क्वेश्चन जो उससे मर्जी लैंग्वेज हो, आप उसका जवाब बेशक पंजाबी में दे दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा शबीर साहब, अच्छा जी शबीर साहब, मैं हुण थोड़ा एक छोटी जी गल मैं तुहानूं पुछना चाह रहा जी जिस तरह तुसीं ये गल कर रहे हो, उस खातून दा उस जड़ा मुंडा थोड़ा जड़ा जवाई सीगा या जवाई हैगा, हुण ते चलो अल्लाह अपना जड़ा ओहदे ते अपना करम करे तो उन्हें सबर दवे। कदीर अहमद जड़ा हैगा ओहदा सलूक अपनी माँ दे नाल, अपनी बहना दे नाल बिल्कुल दुरुस्त सीगा, लेकिन किहड़ी ऐसी खातून सीगी जिहड़ी कि तुहाडी धी नूं, जिहड़ी कि अपने खालाजाद बहन नूं उस घर च वसन नहीं देना चाह रही सीगी? जनाब उसकी जो कदीर की वालदा और जो उसकी बहन है, दोनों बहनें जो उसी गांव में शादी की शुदा है, ये तीनों है। ठीक। अच्छा इनकी शादी जो है वो उसी गांव में हुई है कि ये कहीं किसी और इलाके में उनकी शादी हुई है? उसी गांव में रहती हैं दोनों, यही मसला इसी वजह से बना है। उसी गांव में है। मसला इसलिए बना है क्योंकि वो दोनों बहनें उसी, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि कदीर जो है वो कुछ खाता पीता था, उसका घराना जो था वो थोड़ा खुशहाल था, उनके घर में रिज़्क़ की फरावानी थी, जिस वजह से उसकी जो जी बिल्कुल उसकी जो नंदे हैं उनसे उनकी अपने भाई के घर की खुशी देखी नहीं गई, अपनी भावज की खुशी देखी नहीं गई, तो उन्होंने अपनी माँ को, जो कि सुगरा बीबी है, जो कि अब मुझे बता रहे हैं कि वो जादू टूना भी करती है, तो इसका मतलब है कि इस खातून ने अपनी बेटियों के कहने के ऊपर कुछ ना कुछ तवीज़ गंडे भी किए होंगे, लेकिन जब उनका कोई असर नज़र ना आया
तो हो सकता है कि उसने फिर उसको एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके जो है ये काम किया हो। आप क्या समझते हैं कि ये वाकया हो सकता है, इस तरह की बात हो सकती है? ये तो उन्हीं को इल्म है जो जिन्होंने किया है, हमें तो कोई इल्म नहीं है क्यों इतना असद उनके अंदर पैदा हुआ। अगर हमें पहले कोई हो जाता तो हमें ऐसा ना होने देते। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपको थोड़ा सा भी अगर स्मेल आपको आ जाती तो इस तरह का वाकया ना होता, और एक इंतहाई मासूम और इंतहाई ज़िंदगी से भरपूर जो बच्ची है वो अपनी जान से ना जाती, और आपका घर भी जो खुशियों से, और आपके घर का आंगन जो है वो उसमें खुशियां जो थे वो कलकारियां मार रही होती। लेकिन अयूब साहब, अभी आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, आपने जो है रहमान यूसुफ की भी आपने बात सुनी, आपने शबीर अहमद साहब की भी बात सुनी। अभी तमाम की तमाम चीज़ें, जुज़ियात को अगर हम जोड़ते हैं तो आप इसको क्या, इस केस को किस हवाले पे देखते हैं, और किस पॉइंट के ऊपर आप देखते हैं कि ये केस जो है जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसमें क्या चीज़ नज़र आ सकती है हम लोगों को? देखें आसाम भाई, ये अभी तो तफ्तीश के मराहिल चल रहे हैं, 4, 5, 6, 10 लोग अभी ज़ेर तफ्तीश है, शामिल तफ्तीश और से तफ्तीश हो रही है। जैसे हमने अभी शुबह ज़ाहिर किया था कि इतनी बड़ी वजह नहीं हो सकती ये कत्ल की, लेकिन ये भी है कि जो हसद का एक एलिमेंट आंसर जो है ना, ये इंतहा तक ले जाता है बंदे को। कोई मतलब ये भी हो सकता है कि वो जो उनकी जो बेटियां थी, मरहूम बच्ची की जो नंदे थी, वो उसी गाँव में रहती थी, उनका आना जाना भी लग रहा था, ज़ाहिर उनकी माँ थी, उनके घर आना जाना भी लग रहा था, तो वो आगे देखती होंगी उसी खुशी से भरपूर उसे, और देख वो शायद तकलीफ होती होगी। और ये भी बताया शबीर साहब ने कि उनको वो पूरा अकामोडेट करते थे, कदीर साहब अपनी माओं को, बहनों को उम्रा भी करवाया, और भी वो करते होंगे, खर्चा खर्चा देते होंगे, उनके पैसे देते होंगे। लेकिन जैसे, और हसद एक ऐसा एलिमेंट है ना कि वो कहीं भी इंसान को कहीं भी ले जा सकता है। अब हमने तो जो क्यास रही थी हमने की ना कि ये इसकी वजह क्या है या क्या हो सकता है, अब तो ये जब तफ्तीश के मराहिल मुकम्मल होंगे तो हो सकता है ये अक्सर सूरत हाल चेंज हो, या हो सकता है जो अभी ये बता रहे हैं वही हो। ये तो अब तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा, या जिस वक्त ट्रायल होगा कोर्ट में मुल्ज़मान पेश होंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुल्ज़मान को पुलिस ज़बरदस्ती भी मनवा लेती है, अक्सर बेशतर आपने देखा है, और अदालत में जाके वो अपने बयान से मुनरिफ हो जाते हैं। अब ये नहीं पता, अब 8 लोग जो है वो जो कुछ जो बता रहे हैं कि जी वो फलां बंदा था, वो दूसरे घर से आया था, उसे गली से नहीं गुजारा गया, कैमरे लगे तो दूसरे घर से गुजारा गया उसे, तो वो या जाके उसकी डेड बॉडी को जो था वो बाहर फेंक है। अब उनकी जिस वक्त ये सारे तफ्तीशें होंगी, मुकम्मल होगी, उसके बाद ही सूरत हाल जो है सामने आ सकेगी। हो सकता हमारा जो ख्याल है वो दुरुस्त, और हो सकता हमारा ख्याल दुरुस्त ना हो सके। नहीं, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अपना रहमान, मैं इस दौरान में मुसलसल मेरी टीम जो है वो कोशिश कर रही है कि उमर फारूक साहब जो कि DPO सियालकोट है उनसे रब्ता हो सके, लेकिन उनका नंबर जो है वो जैसे ही हमारी जानब से कॉल आती है या किसी भी हम नंबर से कॉल करते हैं तो वो उसको कट कर देते हैं। आई थिंक कि पुलिस जो है वो अपना वर्जन जो है इस मामले में देने से कतरा रही है। मैं इसके ऊपर किसी किस्म का कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन असूली तौर पे जब इस किस्म का वाक़या हो तो यकीनी तौर पे पुलिस को जो है वो गम गुसारों के साथ होना चाहिए, गम गुजारों के साथ होना चाहिए, पुलिस को गम गुसार बनना चाहिए, और हमारे साथ मिलके जो है वो जो शबीर अहमद साहब हैं उनका दुख बांटने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हो सकता है उनकी कुछ प्रोफेशनल मजबूरियां हों, हो सकता है कि वो उनको अदारे की जानब से किसी किस्म की कोई कंस्ट्रेंट हो, वो बात ना कर पा रहे हो। लेकिन फिर भी रहमान, अभी जिस तरह की अभी जो बात हुई है, अभी जो अयूब साहब ने बात कही है, आप क्या समझते हैं कि पुलिस की जो तफ्तीश है, जैसा आपने बताया कि पहले 5 रोज़ा उनका रिमांड लिया गया और उसके बाद दोबारा उनको 4 रोज़ा रिमांड के ऊपर आगे भिजवा दिया गया है, तो आप क्या चीज़ों को देखते हैं कि क्या इससे पहले भी कभी सुगरा बीबी ने जो कि जादू टूना करती थी, तो जो काला जादू करते हैं या इस तरह के लोग करते हैं, उनके लिए किसी की ज़िंदगी लेना, किसी का खून बहाना, वो तो कोई मानी ही नहीं रखता, उनके लिए तो पीस ऑफ केक होता है। तो क्या आप ये समझते हैं या आपने इर्द गिर्द के इलाकों में कहीं इस चीज़ को स्मेल किया है कि कहीं वाक़तन कि जादू टूना के ही चक्कर में जो है उन्होंने इस एक फूल सी मासूम कली को जो है उन्होंने मसल के रख दिया हो? जी बिल्कुल, इस चीज की तस्दीक उनके इलाके के लोगों ने की है। जो टीमें हमारी ने विजिट किया उधर, बाकायदा हमने खुद भी उस इलाके को विजिट किया, तो उधर के जो कामी लोग हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। हाँ। और एक और भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मरकजी मुल्जिमा है सुगरा बीबी, ये बड़े डिठाई के साथ अपने जो जुर्म है, इसने जो सफाकियत हेज काम किया है,
उस पर वो मुतमईन है कि मैंने ये किया है और अब मैं ठीक। जेल में जाऊंगी, मेरा क्या कर लेना इससे ज्यादा। ये मैं अच्छा, ऑन रिकॉर्ड यानी कि वो ये कह रही कि हाँ मैंने किया है और आप मुझे बेशक जेल भी भेज दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जी बिल्कुल ऐसे ही। जी जी ठीक, आगे और क्या बता रहे थे आप? साथ जो आप मजीद तफ्तीश की बात कर रहे हैं, अभी कल जो है इनका मजीद 4 रोजा रिमांड मंजूर हुआ है। जी। जिस तरह ये रिमांड मुकम्मल होगा, तफ्तीश के मरहले मुकम्मल होंगे, तो फिर ही सारे हकायक हमारे सामने आएंगे। अभी जो हमारे सामने जो हकायक आ रहे हैं, ये 10 नवंबर से लेके आज तक के हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हकायक किस तरफ जाएंगे, वो क्या मामला निकलेंगे, वो आने वाले दिनों की बातें हैं। लेकिन अभी तक जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जो मालूमात हम तक पहुंची हैं। ठीक हो। अच्छा शबीर साहब, अब तक की जो कार्रवाई हुई है पुलिस की जानब से, तो आप क्या समझते हैं कि अदारे ने आपके साथ बहुत अच्छा सलूक किया, आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हुए, आपको किसी किस्म की परेशानी तो नहीं उन्होंने दी? या आप ये दूसरी बात, क्या अब तक की जो कार्रवाई उन्होंने की है, जो तफ्तीश की है, आप उससे मुतमईन है सर? जी बिल्कुल, अभी तक तो मैं मुतमईन हूँ। जी जी मेरे साथ मुकम्मल ताल्लुक कर रहे हैं, ठीक हो गया ये। ऐसा कोई मसला ऐसा नहीं पेश आ। जी अच्छा, तो आप अभी क्या समझते हैं कि इसको और कितना स्पीडी होना चाहिए, ताकि जो है, क्या आप ये समझते हैं कि किसी किस्म की अभी भी कुछ दरमियान में हर्डल्स हैं, जो है इस मुजरमा को, एक शफाक कातला को, इस खातून को कैफरे करदार तक पहुंचाने में, या आप वाकई इस बात से बिल्कुल मुतमईन है कि हाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है? जी, अब तक तो बिल्कुल ठीक हो रहा है। ठीक। देखते हैं आगे क्या पुलिस क्या कैसी तफ्तीश करते हैं, ये तो उन पर मुनहसर है क्या करते हैं। ठीक हो गया। चलें सर, आपकी 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 सर बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अयूब अवान साहब, सर एक क्लोजिंग पॉइंट, क्योंकि मैं जो चाह रहा था कि उमर फारूक साहब से भी बात हो जाए या पुलिस का वर्जन भी हमारे पास आ जाए, लेकिन जो है शबीर अहमद साहब है, उन्होंने वो ऑलमोस्ट वो चैप्टर बिल्कुल क्लोज कर दिया कि वो पुलिस की अब तक की कार्रवाई से बिल्कुल मुतमीन है और वो ये समझ रहे हैं कि जो कुछ भी वो कर रही है वो उन्हीं के हक के लिए हो रही है। उनका एक जो मकतूला है, उसके जो कातिल हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचाने के लिए है। तो सर आपका सर लास्ट पॉइंट सर। मैं भाई, अभी उन्होंने एक बात की थी, आपने वो भी सुनी, उन्होंने कहा कि अभी तक की तफ्तीश है, मैं मुतमईन हूँ। हाँ जी। आगे क्या होगा उसके बारे में उसके बारे में नहीं। हाँ, अभी तक वो तफ्तीश है, मुतमईन है। अगले दिनों में क्या होता है, कोई प्रेशर आता है पुलिस पे, कोई अरसुसुक होता है या कोई चमक आती है, वो बात की बात है। अभी तक शबीर साहब कह रहे हैं कि मैं मुतमईन हूँ, अगले दिनों में कुछ पता नहीं क्या होगा। तो अल्लाह करे कि उस बच्चे को इंसाफ मिले और जो तमाम मुजरमान हैं वो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और पहुंचाना चाहिए, ताकि ये निशान इबरत बने दूसरे लोगों के लिए, ताकि आइंदा कोई इस किस्म की कभी हरकत जो है ना उसका इर्तिकाब ना कर सके। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। रहमान यूसुफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सियालकोट से हमारे साथ वीडियो लिंक पे जुड़े, आपने हमें तमाम तर जुजियात और जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो थी आपने हमें दी। शबीर अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गम की इस घड़ी में मैं माँ सिवाय दुआ करने के और आपको अपने सीने के साथ लगाने के मैं कुछ और नहीं कर पाऊँगा, ना ही कर सकता हूँ, लेकिन बराए मेहरबानी मेरी ताज़ियत कबूल फरमाएँ। अयूब अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और इस जो केस था उसकी जुज़ियात आपने मेरे साथ गुफ्तगू की, बल्कि आपने अपना इनपुट डाला कि हम जो है किसी तरह एक्चुअल जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो आवाम के सामने लेके आएँ कि इस एक भयानक और बर्बरियत से भरपूर जो कत्ल था, एक जीती जागती तितली, एक ज़िंदगी से भरपूर बच्ची, एक मासूम कली, जिसको कि ना जाने सुगरा बीबी ने अपने जादू टोने की भेंट चढ़ाया या उसने जेलसी फील करते हुए ये सारा काम किया या अपनी बेटी के उकसाने के ऊपर ये काम किया। इसके महरक़ात जो भी थे, लेकिन एक ऐसा वाक़या जिसने कि यकीनी तौर पे जो दर्द दिल रखने वाले अहबाब हैं उनको काफ़ी रंजीदा भी किया और उनका दिल जो है वो यकीनी तौर पर रो भी रहा है। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, सेम टाइम सेम चैनल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।